2 दिनों की मामूली राहत महज एक छलावा साबित हुई। छत्तीसगढ़ में ठंड ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया है। इस बार वापसी बेहद आक्रामक है। अगर आप घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो जरा ठहरिए और कपड़ों की एक और परत चढ़ा लीजिए, क्योंकि प्रदेश के उत्तरी हिस्से अब बर्फानी हवाओं की चपेट में है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। आज हम बात करेंगे सरगुजा से लेकर बिलासपुर तक लुढ़कते पारे की। मौसम विभाग की उस चेतावनी की जो अगले 48 घंटों के लिए जारी की गई है, और जानेंगे कि क्यों न्यायधानी बिलासपुर में अचानक ठिठुरन बढ़ गई है। सबसे पहले बात उस इलाके की जो इस समय छत्तीसगढ़ का शिमला बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं सरगुजा संभाग की। बीती रात अंबिकापुर में जो हुआ उसने इस सीजन की ठंड के रिकॉर्ड को फिर से चुनौती दी है। यहाँ न्यूनतम तापमान गिरकर मात्र 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पारा 5 डिग्री से नीचे चला जाता है तो जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। खुले आसमान के नीचे रहने वालों के लिए यह रात किसी परीक्षा से कम नहीं थी, लेकिन ठंड का यह सितम सिर्फ अंबिकापुर तक सीमित नहीं है। पेंड्रा रोड, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और पहाड़ी वादियों के लिए जाना जाता है, वहां भी कड़ाके की ठंड ने डेरा डाल दिया है। यहाँ का तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ सुबह और रात के वक्त घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी यानी दृश्यता बेहद कम हो गई है। अब बात करते हैं मौसम विभाग के पूर्वानुमान की, जो चिंताजनक है। मौसम विज्ञान केंद्र ने साफ कर दिया है कि यह ठंड अभी जाने वाली नहीं है। 5 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक यानी अगले कुछ दिनों के लिए प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। यानी अगर आपको लग रहा है कि ठंड ज़्यादा है तो तैयार रहिए, यह अभी और बढ़ने वाली है। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि मध्य छत्तीसगढ़ के मौसम का हाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने बच्चे की सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो न्यायधानी बिलासपुर में भी मौसम ने करवट ली है। जो लोग रविवार को थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे, सोमवार की सुबह उनके लिए ठिठुरन लेकर आई। यहाँ तापमान 14.4 डिग्री से सीधे लुढ़क कर 12.6 डिग्री पर आ गया। रात में चलने वाली सर्द हवाओं ने बिलासपुर के लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। सुबह के वक्त यहाँ हल्का से मध्यम कोहरा देखा गया, जिससे सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। क्या आपकी महंगी एलईडी टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे एलईडी, ओएलईडी, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। हालांकि मौसम का एक विरोधाभास भी देखने को मिला। जहां उत्तर छत्तीसगढ़ कांप रहा है, वहीं दुर्ग में अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो दिन के वक्त थोड़ी गर्मी का एहसास कराता है, लेकिन रात होते ही वहां भी पारा गिर रहा है। प्रशासन और मौसम विभाग ने इस बदलते मौसम को देखते हुए एक एडवाइजरी भी जारी की है। कोहरे के कारण सड़कों पर दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है, इसलिए वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और गति धीमी रखें। बच्चों और बुजुर्गों को इस जानलेवा ठंड से बचाने के लिए ऊनी कपड़ों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचने और शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म पेय पदार्थों के सेवन की बात कही गई है। कुल मिलाकर अगले 3 दिन छत्तीसगढ़ के लिए भारी रहने वाले हैं। शीतलहर का यह प्रकोप अभी जारी रहेगा। आप अपने शहर के मौसम का हाल हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के मौसम और हर बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।